अपन ने सबसेट पढ़ा है ना। सबसेट में कैसी कंडीशन थी, ये कहलाता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब विषम ए बी के इक्वल भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर की कंडीशन होगी। और ये अपन ले रहे कंडीशन ये है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, यानी ये बी से छोटा ही होगा। प्रॉपर में क्या होगा, छोटा। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये क्या होगा, ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। सबसेट ऑफ बी, क्लियर। और बी क्या कहलाता है, सुपरसेट की कंडीशन। प्रॉपर यानी उचित, उचित उपसमुच्चय, और इम्प्रॉपर होता है विषम। क्लियर। ये कंडीशन हो गई सबसेट की। जैसे इसमें अपन ले रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, A इक्वल्स टू बी। ध्यान से देखना, अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो इसका अंदर होगा A सबसेट B एंड ये साइन होता है मैथ्स का एंड का, ये होता है और का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, A सबसेट B एंड B सबसेट A, दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो वो हमेशा कैसे होंगे, इक्वल। बट ओनली ए बी का सबसेट है और ये बी सी का है। ए सबसेट है बी का, यानी ए से बड़ा सेट कौन है, बी। बी से बड़ा सेट कौन है, सी, यानी ये चेन रूल बन जाएगा। ए सबसेट है बी का, बी किसका है, सी का, तो ए भी किसका सबसेट होगा, सी का। ए सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन होगा, सी की कंडीशन। तो ये कंडीशन हो जाएगी ए सबसेट ऑफ सी। तो ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए किसका हो जाएगा, सी का सबसेट। पावर सेट यानी हिंदी में बोलते हैं गास समस्या। कोई भी सेट है किसी सेट ए के, सभी सबसेट्स का सेट किसी ए के ऑल सबसेट्स का सेट ए का पावर सेट कहलाता है। जिससे किससे डिनोट करते हैं, P ऑफ ए, यानी पावर ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखना, जैसे इसका एग्जांपल लिया मैंने A135, इसका पावर सेट क्या होगा, इसके जितने भी सबसेट हैं, 5 हमेशा सबका सबसेट होता है। तो एक तो कौन होगा, 5। इस ए के सबसेट्स कौन कौन होंगे, 5, और एक सिंगल सेट के अंदर एलिमेंट लेने 1 3 5, क्लियर। फिर दो दो एलिमेंट लेने सेट के अंदर 1 3 1 5 और 3 5 और ये 1 3 5। तो कोई सेट ए उसके जितने भी सबसेट्स बने उनको एक सेट में लेता, वो क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए। तो किसी सेट ए के और सबसेट्स का सेट, ये सारे सबसेट हैं उनका एक सेट लेंगे। 5 भी क्या होगा, ए का सबसेट होता है ऑलवेज, ठीक है।
में देखे हैं, इफ ऑर्डर ऑफ ए कितना है एन इन जनरल कंडीशन, देन ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना होगा 2 की पावर n। कैसे? जैसे इस एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ ए कितना है 3, ऑर्डर ऑफ पावर सेट में कितने होंगे, यानी पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2, ये एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3। तो अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है यानी n है, तो पावर सेट में क्या होंगे 2 की पावर n के फॉर्म में होंगे। क्लियर? और इन जनरल अपन पावर सेट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, x सच दैट x सबसेट होगा ए। मैंने एक कंडीशन लिखाई थी, हमेशा किसी सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे अपन ने ए लिखा ये सेट हो गया, और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। बट पावर सेट ऑफ ए ऐसा होता है जिसके एलिमेंट्स को भी हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सेट्स ही है, सेट्स को हमेशा कैसे लिखेंगे कैपिटल। तो पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट कैसे होंगे, ऑलवेज कैपिटल लेटर में होते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए एक्स सच दैट ये एक्स किसका सबसेट होना चाहिए, ए का, उसके इक्वल भी हो सकता है, ये ए के इक्वल ही होगा। क्लियर? तो इन जनरल किसी भी सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ओनली पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स को किससे लिखेंगे कैपिटल की फॉर्म में। ये अपना कैपिटल या स्मॉल नहीं लिख सकते। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा एक्स सच दैट, ये अपन ने रूल फॉर्म में लिख दिया, ये एक्स क्या होना चाहिए ए का सबसेट होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कंडीशन, इसमें ए के प्रॉपर सबसेट की संख्या, सेट ए के टोटल प्रॉपर सबसेट्स की संख्या, नंबर ऑफ जो है प्रॉपर सबसेट्स देखें कितनी होगी 2 की पावर n माइनस 1। ये तो हो गया टोटल 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। अब अपन बोल रहे हैं सेट ए के टोटल प्रॉपर सबसेट्स की संख्या। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, हमेशा ए से छोटा। ये ए आ गया, यानी ये चीज हटा दें तो ये सारे क्या होंगे ए के प्रॉपर सबसेट्स होंगे छोटे। ठीक है? तो उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 2 की पावर n में से 1 हटा दे 1 हटा दे, तो ये आ जाएगा। तो सेट ए के प्रॉपर सबसेट के नंबर क्या होंगे 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, और नंबर ऑफ पावर एलिमेंट देखें पावर सेट 2 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय, जो भी गिवन सेट्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ा सेट होगा यानी सुपर सेट होगा वो क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। गिवन सेट्स में से सबसे बड़ा सुपर सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जितने भी सेट होंगे उनमें से सबसे बड़ा है या सुपर सेट बोल सकते हैं। सुपर सेट का मतलब क्या होता है बड़ा है। जैसे मैं इसको रीड करूं ए सबसेट बी, या इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ बी सुपर सेट ऑफ, जो बड़ा होगा वो सुपर। क्लियर? तो जितने भी सेट्स होंगे उनमें सबसे बड़ा सुपर सेट क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। इसे किससे लिखते हैं कैपिटल यू, है ना, से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल यू का मतलब क्या होगा यूनिवर्सल सेट। फंडामेंटल ऑपरेशन
ऑन सेट्स। फर्स्ट है यूनियन, सेकेंड है इंटरसेक्शन, ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन और डिफरेंस। क्लियर? यूनियन के लिए क्या कंडीशन होगी, ये इसका सिंबल है, इंटरसेक्शन का ये, डिफरेंस का ये। जब अपन बोल रहे हैं ए यूनियन बी है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स सच दैट, ध्यान से देखना है कंडीशन, सच दैट से पहले कंडीशन वो ए यूनियन बी का एलिमेंट है ना, ये सच दैट से पहले यानी एक्स ए यूनियन बी में, इसका मतलब एक्स ए में या और की कंडीशन एक्स बी में, दोनों में से किसी एक में होगा। और का मतलब होता है दोनों में से किसी एक में होना है, दोनों में, जैसा मैंने बोला कि ए अपना है 1.5, बी है 1.7, ए यूनियन बी लिया तो क्या आ गया, दोनों को मिला के लेते हैं ओ यूनियन बी, ये 1 ए यूनियन बी में, इसका मतलब ए और बी दोनों में हो। अब 5 ए यूनियन बी में है तो क्या बी में है क्या, या तो ए में होगा या बी में होगा। तो और का मतलब होता है दोनों में से किसी एक में होना है, दोनों में होना, तो ये अपना और का नोटेशन होता है, ये एंड का, ये और का। क्लियर? तो एक्स ये ए यूनियन बी यानी सच दैट से पहले कंडीशन एक्स ए में है और एक्स बी में, दोनों में से किसी एक में। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी एक्स सच दैट, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, दोनों में होना, दोनों के लिए क्या करेंगे एंड, ये एंड का साइन हो जाएगा, ये नीचे है ना, ये एंड की कंडीशन, और एक्स बी में। और डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस में अगर x आ रहा है, x a माइनस बी में पहले कौन है a, तो इसका मतलब x a में होगा एंड x b में नहीं होगा, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू b। जैसे a b माइनस बी निकालना है इन दोनों का, इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में कौन है 1, और a माइनस बी क्या होगा, सेट a में से b के सारे एलिमेंट को हटा दो, कौन सा हटेगा 1, बचा कौन 5, ये a माइनस बी हो जाएगा। जो a के कॉमन वाले हैं वो हटा दो, जो बचे हुए रिमेनिंग है a के अंदर वो आ जाएंगे। तो ये a और b इंटरसेक्शन और ये डिफरेंस की कंडीशन। आइडेंटिपोटेंट लो में क्या होगा, हिंदी में बोलते हैं वॉटसन नियम। जैसे इन जनरल कंडीशन होती है ए का स्क्वायर अगर ए, तो वो वॉटसन नियम इनटू ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई करता है ना। यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए ले रहे हैं, तो ए का यूनियन क्या होगा, ए के साथ यही आएगा, और ए का ए से इंटरसेक्शन देखिए वो क्या आएगा ए। यूनियन में आता है बड़ा सेट, इंटरसेक्शन में आता है छोटा, दोनों सेट है, तो ए का ए से यूनियन लेंगे, ए का इंटरसेक्शन लेंगे, ए आ गया। क्लियर? ये आइडेंटिपोटेंट लो की कंडीशन हो गई। फिर आइडेंटिटी, तत्सम होता क्या है, आइडेंटिटी की कंडीशन ध्यान से देखना। जैसे मैं 2 में क्या ऐड कर रहा हूँ कि वापस 2 आ जाए 0, 3 में अगेन मैं क्या ऐड कर रहा हूँ कि 3 आ जाए 0, तो अपन बोलते हैं ये 0 प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी यानी तत्सम होता है। अब मैं इनटू की बात करूँ, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि वापस 2 आ जाए 1 से, 3 को किससे कर रहा हूँ 1 से 3 आ गया, तो अपन बोलते हैं इनटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या हो गई 1, प्लस के लिए 0
आइडेंटिटी पूरे सेट की फिक्स होती है। प्लस के लिए पूरा आपका कोई सा भी नंबर ले लो, उसमें जीरो ऐड कराने पर वापस वही नंबर आ जाएगा। इनटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी फिक्स होती है, 1 हो गई। तो अब अपन बात कर रहे हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। ए का किससे यूनियन ले कि वो वापस ए आ जाए? 5। यूनियन में हमेशा क्या होता है, इनमें बड़ा सेट दिया जाता है, तो ए का यूनियन लेंगे 5 के साथ तो क्या आ जाएगा? एक ही कंडीशन। अब ए का किसके साथ इंटरसेक्शन लें कि वापस ए आ जाए? अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूंगी 5 के साथ कितना आएगा? 5 ही आ जाएगा। इंटरसेक्शन में आता है छोटा सेट, क्लियर, और यूनियन में आता है बड़ा सेट। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? ए। अब मैं इंटरसेक्शन 5 लूंगी तो छोटा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अपने को आइडेंटिटी का मतलब है किसी सेट में क्या ऐड करा है कि वापस वही आ जाए। ए का किससे इंटरसेक्शन है कि वो वापस ए ही आ जाए, यूनिवर्सल। ए का इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल से, तो ए और यू में से छोटा कौन है? ए, क्योंकि ये तो क्या होता है, सबका ही सुपर सेट होता है। तो ए और यू का इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा आएगा ए यूनियन 5 लेंगे तो बड़ा वाला आएगा ए। तो हमेशा यूनियन लेने पर बड़ा सेट आता है, इंटरसेक्शन लेने पर छोटा सेट आता है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे जो ये सेट, जैसे प्लस की आइडेंटिटी जीरो है प्लस ऑपरेशन की, तो यूनियन एक ऑपरेशन हो गया, उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 5, और इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी? यू। क्लियर? तो ये फिक्स हो गई, ये अपने पास हो गई आइडेंटिटी 5, है ना? ये आइडेंटिटी कौन हो गई? यू। ये वो आइडेंटिटी, फिर कम्यूटेटिविटी। क्रम मीनिंग रहता है। क्लियर? कम्यूटेटिविटी में क्या होगा? ए का यूनियन ले बी के साथ। कम्यूटेटिविटी में हमेशा दो सेट्स चाहिए होंगे, ए का बी के साथ ले या बी का ए के साथ ले, सेम ही आता है। तो अपन बोल सकते हैं जो ये यूनियन है हमेशा कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है। जैसे मैंने ए ले लिया 1 5, बी ले लिया 7 6, तो ए यूनियन बी क्या होगा? दोनों को मिला के बी यूनियन ए भी तो ये होगा, दोनों को मिला के तो ये आएगा। सेट में एलिमेंट आगे पीछे हो तो एक ही सेट माना जाता है। ये यूं लिखूं या मैं यूं लिखूं, सेम ही होता है। क्लियर? और इंटरसेक्शन के लिए ए का बी से इंटरसेक्शन करें और बी का ए से करें, सेम ही होता है दोनों में कॉमन। एसोसिएटिविटी, साथ चले मैंने इनमें नंबरिंग लगा के कर दिया। अलग से करना चाहो ये यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है। क्लियर? हमने तो साथ में बता दो, साथ में है ना? एसोसिएटिविटी के लिए 3 सेट्स चाहिए, ए यूनियन बी, ब्रैकेट लगेगा यूनियन सी। मैं ए का बी से यूनियन लूं, जो सेट आएगा उसका यूनियन लूं सी के साथ, वो इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। क्लियर? ये कंडीशन। और इंटरसेक्शन में भी ये कंडीशन आएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की कंडीशन। क्लियर? ये आ जाएगी अपने पास एसोसिएटिविटी की कंडीशन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, बंटन था, इसमें हमेशा दोनों ऑपरेशन आ जाते हैं। जैसे अपन ने प्लस ऑपरेशन के लिए पढ़ा है, और इनटू के लिए ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी, ए इंटू सी।
बंटन था, क्या होगी कंडीशन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन होती है, तो ए का यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन बीच में, ए का यूनियन सी के साथ, क्लियर। और इसी कंडीशन को अपन लिख रहे हैं इसमें इंटरसेक्शन की फॉर्म में, उल्टा लिख दिया। आगे बढ़ोगे, ए आगे आया तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, पीछे होता है तो राइट, है ना, यहाँ एक ही रहता है। अब इधर यूनियन है तो यूनियन की जगह ले लो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन की जगह क्या ले लें, यूनियन, दोनों ऑपरेशन आ गए। तो क्या होगा, ए का बी से इंटरसेक्शन, यूनियन ए का सी से इंटरसेक्शन, क्लियर। ये आ जाएगा अपने डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन। फिर है इंक्लूजन, अंतर्विष्ट, कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, और बी सबसेट है ए यूनियन बी का। ये सही है कंडीशन, ए हमेशा सबसेट होगा यूनियन बी का, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी दोनों से बड़ा होता है, सुपरसेट ही होता है, इन दोनों को मिला के ही बन रहा है। तो ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। इंटरसेक्शन में देखें, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी से छोटा आ जाएगा, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, यूं लिखो भले, ए सुपरसेट होता है ए इंटरसेक्शन बी का, और बी सुपरसेट होता है ए इंटरसेक्शन बी का। चाहे इसको यूं लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी, वैसा भी कॉन्सेप्ट लिख दो। कॉम्प्लीमेंट्री सेट है ना, पूरा समझ गया। इफ यू यूनिवर्सल सेट है, इफ यू यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय है, एंड ए किसका सबसेट है, यू का, यूनिवर्सल का, तब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट्री, या इसको लिख सकते हो सी ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, या यू माइनस ए से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो यू यूनिवर्सल है, ए यू का सबसेट है, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, ए उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में सी लिख दो, या सी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, या यू माइनस ए से। क्या कंडीशन होगी, से डिनोट करते हैं, डिफाइन इस फॉर्मूला में, यू माइनस ए की फॉर्म है ना, ये डिनोट नोटेशन, और ये इस फॉर्मूला, यानी यू में से ए को हटा दें तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। हमेशा ये कंडीशन होगी, ए का यूनियन ले कॉम्प्लीमेंट्री के साथ तो यूनिवर्सल आएगा, और ए का इंटरसेक्शन ले उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ तो क्या होगा, 5, क्योंकि यूनिवर्सल में से ए को हटाने पर जो रिमेनिंग सेट बच रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, और ए का यूनियन लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री के साथ तो क्या आ जाएगा, यू की फॉर्म। यू है अपना एक्स n में, और x लेस देन इक्वल 10, और ए है 1 3 5 7 9, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 10 के इक्वल है, 10 से छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 कहाँ तक आ जाएगी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इक्वल में बोलना है तो 10 तक, अगर ये इक्वल नहीं होता तो कहाँ तक होती है, 9 तक। ये ए ये
हटा दो, तो इसमें से ये हटा दे तो बचेगा क्या, 1 1 हटा 2, बचेंगे कौन कौन से, 2 3 हट गया, 4 6 8 और 10, ये ऑड आ गया तो ये इवन वाला बच गया, 2 4 6 8 10 और इनका इंटरसेक्शन देखें तो कितना होगा 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन 2 4 6 8, हमेशा 5 ही आएगा, नहीं आ रहा है तो अपन ने कहीं मिस्टेक की, तो ए और उसके कॉम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन एक ही फॉर्म में जाएगा। हाँ, इसी में अपन ने ए कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री अध्ययन किया जाएगा, है ना, कि ए कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एक्स में से ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनिवर्सल में से क्या लेस करा दे, ए कॉम्प्लीमेंट्री, वापस क्या हो जाएगा ए की कंडीशन। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस, ये तो यूनिवर्सल की 3 प्रॉपर्टीज की पढ़ी अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री की, ए का यूनियन लेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या होगा यू इंटरसेक्शन 5 और ये थर्ड कंडीशन। अब डिफरेंस की क्या कंडीशन होगी, ए में से 5 को लेस करें तो क्या होगा ए होगा, और 5 में से ए को लेस करा है तो क्या बचेगा, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा 5 में, और ए में से ए को लेस करें तो कुछ भी नहीं बचेगा 5, ठीक है, 5 में से ए को लेस करें जो पहले वाला सेट है उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स आते हैं, तो इसके अंदर तो पहले से कुछ ही नहीं है तो 5 ही आ जाएगा। ऐसे ही a माइनस बी ले नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए होता है, क्लियर, a माइनस बी अलग होगा, b माइनस, जैसे a 1 5 है, b है 1 7 9, तो a माइनस बी कितना होगा, सेम वाले हट गया 5, b माइनस ए क्या होगा, सेम वाले हट गया, पहले b है, b के रिमेनिंग क्या हो जाएंगे 7 9, तो इन जनरल a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए की कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन 3 के लिए देखें, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, ये भी नॉट इक्वल होता है, क्लियर, इसकी भी कैसी आएगी, अलग अलग कंडीशन आएगी। इस पे लिखना चाहो अनलेस a नॉट इक्वल्स टू b, ये इक्वल कब होंगे, जब ये b के इक्वल है ना, तो वो तो दोनों सेम होंगे, दोनों सेम है तो इस पे लिख दो पहले, ये कब सेम होंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस ए, व्हेन a किसके इक्वल है, दोनों सेट्स इक्वल होंगे तब दोनों का डिफरेंस इक्वल होता है, बाकी इन जनरल क्या होगा नॉट इक्वल की फॉर्म में होगा, क्लियर, ये थी अपने पास प्रॉपर्टीज। फिर है अपने पास डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, आगे पढ़ोगे कॉम्प्लीमेंट को, ये डैश अपन ने लगाया, ये भी कॉम्प्लीमेंट का ही साइन होता है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन की जगह आ जाएगा इंटरसेक्शन और इन पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है, ये दोनों के यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट था, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगी कंडीशन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा यूनियन, और ये बी का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, ये हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ की कंडीशन। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए एंड बी टू सेट्स है, इनके सिमेट्रिक डिफरेंस हो, सिमेट्रिक डिफरेंस को नोटेशन जो है
बी से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो इनका जो डिफरेंस होगा ये किसका साइन हो गया? सिमेट्रिक डिफरेंस का। डिफरेंस तो होगा बट वो सिमेट्रिक। ये किस फॉर्म में डिफाइन होगा? ए सिमेट्रिक है बी के, यानी ए यूनियन बी में से क्या लेस करा देंगे? ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल डिफरेंस है ये। सिमेट्रिक के लिए कैसी कंडीशन होगी? ए यूनियन बी में से क्या लेस करा दे? ए इंटरसेक्शन बी को। जो कॉमन वाले एलिमेंट हटा दे वो कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक की कंडीशन। ऑर्डर पेयर यानी क्रमिक युग्म, कोई सेट है जैसे ए बी है, इसको एक निश्चित क्रम में लिखें। सेट ए बी के एलिमेंट्स को डेफिनेट ऑर्डर में लिखें, यानी निश्चित क्रम में लिखें। यानी जैसे ये लिख दिया अपन ने, ये क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर, क्रमिक युग्म। क्लियर? कि इस सेट के एलिमेंट को डेफिनेट ऑर्डर निश्चित क्रम में लिख दिया, ओपन ब्रैकेट, पहले ये ए फिर ये बी, तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? ऑर्डर पेयर की। क्लियर? क्रमिक युग्म की कंडीशन। ये कंडीशन ए बी जो होता है इन जनरल नॉट इक्वल्स टू बी होता है। इनका क्रम बदलता है, बी को आगे कर दे फर्स्ट में, ए को बाद में लिखते हैं, तो वो अलग अलग कंडीशन होती है नॉट इक्वल की फॉर्म में। हाँ, अगर अपन बोले a1 b1 इक्वल है a2 b2 के, दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो वो तभी होंगे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी फर्स्ट के इक्वल हो, a1 a2 के इक्वल हो और b1 b2 के इक्वल। जैसे मैं बोलूँ 1 5 1 5 के इक्वल है, 1 1 के 5 5 के। अगर मैंने इधर 7 ले लिया, क्या ये इक्वल है? क्या सेम है? क्या 1 1 1 के बट 5 7 के इक्वल है? क्या नहीं है, तो ये नॉट इक्वल। इन जनरल ऑर्डर पेयर जो होते हैं इक्वल नहीं होते। अगर ये इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, और इनके ऑर्डर को बदल दिया जाए तो वो भी कैसे होते हैं? इन जनरल नॉट इक्वल के फॉर्म। हाँ, सेम हो, 1 1 हो, ए भी 1 हो बी भी 1 हो, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला ही रूल लगेगा।